नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। करनाल लोकसभा सीट के लिए भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपना उम्मीदवार बनाया है। खट्टर को टक्कर देने के लिए विपक्षियों को एक मजबूत उम्मीदवार चाहिए, जिसकी तलाश अब तक नहीं हो पाई है। कांग्रेस हाईकमान ने पैनल में शामिल नामों को खारिज कर दिया है। अब शीर्ष नेतृत्व फिल्म एक्टर संजय दत्त को चुनावी मैदान में उतारने पर विचार कर रहा है। संजय के पिता सुनील दत्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे। बहन प्रिया दत्त भी सांसद रह चुकी है। दत्त परिवार का पुश्तैनी घर यमुनानगर जिले के गांव मंडोली में है, जहां अभी उनका आना जाना है। हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हरियाणा की नई सरकार की गठन प्रक्रिया के दौरान उन्होंने जिस प्रकार नाराजगी व्यक्त की है, उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपने एक्स प्रोफाइल से मोदी का परिवार लाइन को हटा दिया है। सोमवार को विज ने एक्स अकाउंट में बदलाव किया। अकाउंट से मोदी का परिवार हटाने के बाद हरियाणा की सियासी फिजा में गर्माहट आ गई। अब इस पर अनिल विज ने सफाई देते हुए अपने एक्स पर लिखा कि सबको पता है कि मैं अब एक्स हो गया हूं और सभी जगह पर मुझे एक्स लिखना चाहिए, परंतु जब मैं एक्स पर अपनी प्रोफाइल में एक्स लिखने लगा तो नाम में लिखे जाने वाले अक्षरों की संख्या निश्चित संख्या से ज्यादा हो गई है। इसी कारण उसमें से मोदी का परिवार, जो कि मैं हूं ही, ऊपर से हटाकर नीचे लगाना पड़ा, जिससे कुछ लोगों को खेलने का अवसर मिल गया। मैं भाजपा का अनन्य भक्त हूं। हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रंजीत चौटाला का ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध जारी है। रविवार को रंजीत चौटाला का गांव कनू व पावड़ा में उस समय विरोध कर दिया जब वह मुख्यमंत्री की 9 अप्रैल को होने वाली रैली का निमंत्रण देने के लिए इन गांवों में पहुंचे थे। इस कारण दोनों गांव में उनको अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उनके गांव पहुंचने से पहले ही किसान नेता गांव के बाहर झंडे लेकर एकत्रित हो गए और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बता दें कि इससे पहले भी रंजीत चौटाला का जिले के कई गाँव में विरोध हो चुका है। अगर भाजपा सरकार का इसी प्रकार से विरोध होता रहा तो क्या इसका लोकसभा चुनाव पर असर देखने को मिलेगा? लोकसभा चुनावों की स्पीड अब बढ़ने लगी है और इसी स्पीड में प्रदेश में जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया है। निशांत सिंह ने फोन पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो जेजेपी को छोड़कर जा रहे हैं और जल्द ही लिखित में भी इस्तीफा उनकी तरफ से जेजेपी आलाकमान को सौंप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि निशांत सिंह ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात की है, जिसके बाद सियासी गलियारों में माहौल काफी गर्म हो चुका है और कहा जा रहा है कि निशांत सिंह कांग्रेस का हाथ पकड़ सकते हैं, घर वापसी कर सकते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि निशांत सिंह कल यानी मंगलवार को पहले नवरात्रि पर बीजेपी के कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ ही कांग्रेस में घर वापसी कर लें। अगर सच में ऐसा होता है तो जेजेपी नेताओं की नींद उड़ना लाजमी है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले ही दुष्यंत चौटाला को बड़ा झटका लग सकता है। निशांत सिंह के जेजेपी को टाटा बाय बाय बोलकर जाने पर कई सवाल खड़े उठते हैं कि आखिर क्यों निशांत सिंह पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि निशांत सिंह 2000 में टोहाना से विधायक बने थे, उनका कार्य क्षेत्र भी यही है, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने कांग्रेस से आए देवेंद्र बबली को टिकट दे दिया था, जबकि निशांत सिंह यहां से पर्पल दावेदार थे। पार्टी के इस फैसले के कारण ही निशांत सिंह विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ पाए थे, जिसकी टीस आज तक उनके मन में लगातार बनी हुई थी। वहीं भाजपा से गठबंधन टूटने के साथ ही जजपा नेताओं में मनमुटाव की खबरें भी आती रही हैं।
10 में से 5 विधायक गठबंधन टूटने के बाद से ही लगातार नाराज चल रहे हैं, जिनमें पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, जोगीराम सिहाग, रामनिवास सुरजखेड़ा और राजकुमार गौतम का नाम सामने आता रहा है। भाजपा सरकार में बदलाव के बाद जब विधानसभा में बहुमत साबित करने का वक्त आया तो जजपा ने व्हिप जारी कर विधायकों से सदन में वोटिंग में शामिल न होने की बात कही थी, लेकिन तस्वीरें उसके उलट देखने को मिली। व्हिप जारी करने के बावजूद भी 5 विधायक सदन में पहुंच गए। हालांकि कुछ देर बाद सदन से वो वापस लौट आए। निशान सिंह के कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दिसंबर 2018 में जजपा बनने के बाद ही निशान सिंह को प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंप दी गई थी। 2021 और 2023 में जजपा के पूरे संगठन में फेरबदल हुआ, लेकिन निशान सिंह को हर बार प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। सूत्रों का कहना है कि निशान सिंह की पार्टी के सीनियर नेताओं से कई फैसलों पर सहमति नहीं बन पा रही है। यही वजह है कि उन्होंने 7 साल बाद जजपा से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि निशान सिंह क्या कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, अगर हाँ तो आखिर कब। लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी में मची भगदड़, नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। जेजेपी को आज लगा दूसरा झटका। महिला नेत्री ममता कटारिया ने छोड़ी पार्टी। जेजेपी की प्रदेश महिला सचिव हैं ममता कटारिया। लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी में मची भगदड़, नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। जेजेपी को आज लगा दूसरा झटका। महिला नेत्री ममता कटारिया ने छोड़ी पार्टी। जेजेपी की प्रदेश महिला सचिव हैं ममता कटारिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।